13,70,000 रुपए की शुरुआती कीमत से लेकर 25,50,000 रुपए तक जाने वाली 2026 स्कॉर्पियन फेसलिफ्ट आ चुकी है। और सच कहूं तो महिंद्रा ने इस बार ऐसा सरप्राइज दिया है कि 15 अगस्त का इंतजार करते रह गए लोग और महिंद्रा ने 10 दिन पहले ही गाड़ी को सड़क पर उतार दिया। लेकिन भाई क्या सच में हर वेरिएंट पैसा वसूल है? क्योंकि कुछ वेरिएंट ऐसे हैं जिन्हें देखकर दिल खुश हो जाएगा और कुछ वेरिएंट ऐसे हैं जिनको आप अपने दुश्मन को खरीदने की सलाह भी नहीं दोगे। तो अगर आपका बजट 15 लाख से लेकर 25 लाख रुपए के बीच में है तो ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि आज हम एक एक वेरिएंट की डिटेल में बात करेंगे, किस वेरिएंट में क्या फीचर मिलने वाले हैं और उसकी प्राइस क्या रहने वाली है। तो शोरूम के जाने से पहले आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा अगर आप स्कॉर्पियन लेने वाले हो। तो मुद्दे की बात पर आते हैं। तो दोस्तों आप पूछोगे कि महिंद्रा स्कॉर्पियन में नया क्या मिलता है? तो देखो महिंद्रा ने इस बार उन चीजों पर काम किया है जिनकी लोग अक्सर शिकायत करते थे कि महिंद्रा स्कॉर्पियन के अंदर ये फीचर नहीं मिलते। टॉप मॉडल में आपको मिल जाता है बड़ी पैनोरामिक सनरूफ, नए 18 इंच के डायमंड कट वाले अलॉय व्हील और वो जबरदस्त 540 डिग्री का कैमरा जिससे आप गाड़ी के चारों तरफ देख सकते हो अंदर बैठे। और अंदर आपको मिलती है 12.35 इंच की न्यू टच स्क्रीन जो आपको थार रॉक्स में मिलती है, 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये कुछ अच्छा फीचर दे दिया इसके अंदर। और साथ में थार के कुछ एडवांस सेफ्टी फीचर भी इसके अंदर एड ऑन कर दिए गए जो आप अपनी गाड़ी की ड्राइव यूज कर सकते हो, जैसे जी फोर्स, रोल एंड पिच, कंपास, इंजन परफॉर्मेंस, सब कुछ आपको स्क्रीन के अंदर ही मिल जाता है। इसके अलावा टॉप वेरिएंट के अंदर आपको 65 वॉट का टाइप सी चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाता है और साइड विंडोज पर यूवी और IR कट डिजाइन आपको मिल जाता है, यानी कि धूप में आपकी गाड़ी ज्यादा गर्म नहीं होगी अंदर से और एसी जो है एफिशिएंटली काम करेगा। लेकिन रुको, सिर्फ टॉप मॉडल की तारीफ करने से इस बार काम नहीं चलेगा, असली गेम तो नीचे वाले वेरिएंट में भी हुआ है। चलिए एक एक करके सीढ़ी चढ़ते हैं और देखते हैं कि पैसा कहां लगाना है और कहां बचाना है। सबसे पहले है हमारा बेस वेरिएंट Z2। पेट्रोल मैनुअल की कीमत है 13,70,000 रुपए और डीजल मैनुअल की प्राइस है 14,19,000 रुपए। एक्स शोरूम कीमत है ये सिर्फ रियल व्हील ड्राइव में ही आते हैं दोनों ऑप्शन। अब यहाँ महिंद्रा ने एक समझदारी की है कि बेस वेरिएंट को पूरी तरीके से अंडर पावर नहीं बनाया है। इसमें आपको 2 लीटर का एम स्टील टर्बो पेट्रोल इंजन मिल जाता है और 2.2 लीटर का एम हॉक डीजल इंजन मिल जाता है। दोनों ही अपनी पावर और टॉर्क के मामले में अल्टीमेट। पेट्रोल इंजन की रिफाइनमेंट बहुत शानदार है और अगर आप माइलेज चाहिए तो डीजल चुन सकते हो। दिल्ली और NCR वाले 10 से 15 साल के रूल से बचना चाहते हो तो आप पेट्रोल ऑप्शन चूज कर सकते हो। अब इस वेरिएंट में आपको क्या मिलता है? मल्टी फंक्शन रिफ्लेक्टर हेडलैम्प, LED टेल लाइट, 17 इंच के स्टील व्हील, छोटी टच स्क्रीन, क्लस्टर में आपको मैनुअली MID स्क्रीन मिल जाती है, 4 स्पीकर का सेटअप मिलेगा, स्टीयरिंग कंट्रोल और सेकंड रो में AC वेंट्स भी आपको मिल जाते हैं। क्या नहीं मिलेगा इस वेरिएंट के अंदर? रिवर्स कैमरा नहीं मिलेगा, पुश एंड स्टार्ट बटन नहीं मिलेगा और सबसे दुख की बात क्या है इस वेरिएंट के अंदर? इसमें आपको 6 एयरबैग नहीं मिलने वाले, सिर्फ आपको 2 फ्रंट में ही एयरबैग मिलेंगे, एक ड्राइवर के लिए एक को ड्राइवर के लिए। बाकी मेरे हिसाब से बेस वेरिएंट के अंदर स्कॉर्पियन में कम से कम भाई 6 एयरबैग तो स्टैंडर्ड रखने ही चाहिए थे महिंद्रा को। यहाँ महिंद्रा ने थोड़ी कंजूसी करी है। अब ये कह लीजिए कंजूसी करी है या फिर बेस मॉडल की प्राइस कम रखी जा सके, यहाँ पर कॉस्ट कटिंग करेगी। अब बाकी मेरा ओपिनियन क्या है, अगर आपका बजट टाइट है लेकिन आपको माफिया लुक चाहिए रोड पर, मतलब रोड पर आपको एकदम मस्कुलर डिजाइन चाहिए, बड़ी 7 सीटर SUV वाली फील चाहिए, तो भाई आग बंद कर आप Z2 उठा सकते हो। बाहर से टच स्क्रीन और कैमरा भी लगवा सकते हो और जो अपग्रेड आपको आफ्टर मार्केट कराने वो करा सकते हो। पर एक चीज का ध्यान रखना, अगर कभी भी आफ्टर मार्केट कुछ भी काम करवा रहे हो, एक तो बहुत ऑथेंटिक जगह से कराना जहां पर आपका ट्रस्ट बना हो और साथ में अगर कुछ ऐसी चीज लगवाते हो जिससे फ्यूचर में आपकी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है तो उसको जरूर इंश्योरेंस के अंदर एड ऑन करा लेना। अब इसके ऊपर आते ही लोग सोचते हैं कि चलो थोड़ा और पैसा देकर Z4 या फिर Z6 ले लेते, इसके अंदर अच्छे खासे फीचर मिल जाएंगे। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि दोस्तों Z4 के लिए आपको लगभग 1,80,000 से लेके 1,90,000 रुपए एक्स्ट्रा देने होते हैं। इस Z4 और Z6 के अंदर आपको ऑटोमेटिक और 4x4 का ऑप्शन तो स्टार्ट हो जाता है, लेकिन बदले में आपको क्या मिलता है? 8 इंच की स्क्रीन, वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ, प्रॉपर सेकंड रो के लिए AC मैनुअल मिल जाते हैं, क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, रियर वाइपर और डिफॉगर दोनों मिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों इतने पैसा देने के बाद भी आपको Z4 में रिवर्स पार्किंग कैमरा तक नहीं मिलता। मतलब सोच कर देखो, 2.25 लाख रुपए आप एक्स्ट्रा दे रहे हो, उसके बाद भी आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं मिलना है, वो भी आपको आफ्टर मार्केट लगवाना पड़ेगा। यह मेरे हिसाब से बिल्कुल एक्सपेक्टेबल नहीं। इसलिए मेरा साफ ओपिनियन है कि Z4 को बिल्कुल भूल कर भी मत लेना, ये पैसे की बर्बादी है। हाँ, अगर आपको 4x4 का ऑप्शन चूज करना है तो आप इस वेरिएंट के लिए जा सकते हो। रही बात Z6 की, यह सिर्फ डीजल में आता है और इसमें छोटे वाले इलेक्ट्रिक सनरूफ मिलती है। Z6 के अंदर आपको रिवर्स कैमरा और ड्राइविंग मोड्स भी मिल जाते हैं। अगर आपको सिर्फ सनरूफ का चस्का है तभी इसकी तरफ देखना, वरना Z4 और Z6 दोनों में मेरी तरफ से तो ना भूलना चाहूंगा मैं आपको। अब आते हैं वो उस वेरिएंट पे जिसके लिए इस वीडियो को देखने का असली फायदा है, द Z8 सेलेक्ट यानी कि Z8S। यह ऑप्शन जो है रियल व्हील ड्राइव में ही आता है, जिसमें आपको पेट्रोल और डीजल दोनों में मैनुअल और 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक का ऑप्शन मिल जाता है। पेट्रोल मैनुअल की प्राइस है 17,80,000 रुपए और डीजल मैनुअल की प्राइस है 18,80,000 रुपए, यानी कि 1 लाख रुपए का फर्क। लेकिन ऑटोमेटिक में जाते ही पेट्रोल और डीजल के बीच में सिर्फ 60,000 रुपए का ही फर्क रह जाता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि आप ऑटोमेटिक ऑप्शन ही चुने। इस वेरिएंट में क्या बवाल मिलता है? 17 इंच के प्रॉपर अलॉय व्हील मिल जाते हैं, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाते हैं, DRL और सीक्वल टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं, बिल्कुल नई 10.25 इंच बॉडी टच स्क्रीन मिल जाती है थार रॉक्स वाली नए डिजाइन के साथ और 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बिल्ट इन एलेक्सा और वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों का सपोर्ट मिलता है। एडवांस थार रॉक्स के फीचर भी मिल जाते हैं, G-Force, कंपास, एसेक्ट्रा जितने भी फीचर है वो सब इसके अंदर मिल जाते हैं। फाइनली
फाइनली इस वेरिएंट के अंदर आपको 6 एयरबैग मिल जाते हैं, फ्रंट व्यू कैमरा मिल जाता है, यूवी कट और IRV कट वाले आपको ग्लासेस मिल जाते हैं और साइड फुटरेस्ट भी मिल जाते हैं जिसमें असली स्कॉर्पियन की फील आती है। ड्राइवर डाउननेस डिटेक्शन और हाई ग्लॉस सेंट्रल कंसोल। अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन मानोगे तो मेरा यही मानना है कि अगर आपका बजट इतना है तो बिना कुछ सोचे Z8 सिलेक्शन का ऑटोमेटिक ऑप्शन उठा लो। ये इस पूरे लाइनअप का सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वाला वेरिएंट है। अब आप सोच रहे हो कि जब Z8 सेलेक्ट में ही सब कुछ मिल रहा है तो इसके ऊपर वाले वेरिएंट में आपको क्या मिल रहा है? Z8 सेलेक्ट के ऊपर आता है Z8 सिर्फ डीजल के अंदर। इसमें आपको 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा देकर ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिल जाता है, पुश स्टार्ट बटन मिल जाता है, पावर फोल्डिंग ORV मिल जाते हैं और टायर प्रेशर मॉनिटर यानी कि TPS भी मिल जाता है। और यार सच बोलूं तो पुश स्टार्ट बटन Z8 सेलेक्ट में ही होना चाहिए था। उसके लिए 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा देखकर मुझे वैल्यू फॉर मनी Z8 वेरिएंट नहीं लगता। Z8 के ऊपर एक और वेरिएंट आता है Z8 टेक और उसके ऊपर भी टॉप वेरिएंट आता है। इसमें आपको 18 इंच के नए डायमंड कट वाले अलॉय व्हील मिल जाते हैं, 12 स्पीकर का सोनी का साउंड सिस्टम मिल जाता है, 6 वे पावर ड्राइवर सीट मिल जाता है, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट मिल जाती है, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक के साथ ऑटो होल्ड का फीचर मिल जाता है। इसके अंदर आपको फुल पैनोरामिक सनरूफ मिलेगी, 540 डिग्री का कैमरा मिल जाता है। बस अगर आपको स्कॉर्पियन के अंदर एडास भी चाहिए तो वो आपको Z8 L वेरिएंट में मिलेगा यानी कि टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में, जिसके लिए आपको Z8 टेक के कंपेयर में Z8 L में आपको मात्र 90,000 से लेके 1,12,000 रुपए तक एक्स्ट्रा देने पड़ सकते हैं हर वेरिएंट के अंदर। ये कुछ प्राइस चार्ट है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो मेरे हिसाब से अगर आपको सिर्फ एडास चाहिए उसके लिए आपको 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने, तो मेरे हिसाब से ये टॉप वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी नहीं है। बल्कि अगर आपको टॉप वेरिएंट के सारे फीचर चाहिए तो Z8 टेक वेरिएंट भी वैल्यू फॉर मनी रखता है। बाकी मेरे को जो है Z8 सेलेक्ट वैल्यू फॉर मनी लगता है। उसके अंदर वो सारे फीचर मिल जाते हैं जो एक गाड़ी के अंदर होने चाहिए और स्कॉर्पियो अंदर डिजर्व करती है। बस एक पैनोरामिक सनरूफ 4 होती है इस वेरिएंट के अंदर। चाहे प्राइस 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा होती तो मेरे हिसाब से Z8 सेलेक्ट अपनी प्राइस को काफी जस्टिफाई कर जाता। लेकिन बाकी जितने वेरिएंट है आप डिसाइड करके बताइए आपको इनमें से कौन सा वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी लगा। बाकी ये कुछ इसकी चार्ट वगैरह है जिसके अंदर आपको किस वेरिएंट के अंदर कौन सा 4x4 का ऑप्शन मिल रहा है, किसके अंदर आपको 4x2 का, पेट्रोल के अंदर कौन सा, ये सारे कुछ चार्ट है आप देख सकते हैं। बाकी प्राइस भी आपको यहाँ पर ही देखने को मिल जाती है कि किस वेरिएंट की प्राइस क्या है। आप मुझे बताना कि आपको कौन सा वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी लगे। बाकी जाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी टिप देता हूँ। अगर किसी डीलर के पास पुराना स्कॉर्पियन का तगड़ा डिस्काउंट मिल रहा है यानी कि स्कॉर्पियन पे अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है तो उस ऑप्शन को भी हाथ से मत जाने देना, उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो क्योंकि बाहर से स्कॉर्पियन फेसलिफ्ट और स्कॉर्पियन बिल्कुल सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। बस एक अलॉय व्हील का डिफरेंस ही आपको बाहर से दिखेगा, बाकी कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताना आप स्कॉर्पियन का कौन सा वेरिएंट चुनोगे, Z8 सेलेक्ट चुनोगे या फिर Z8 टेक वेरिएंट चुनोगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी वीडियो जरा सी भी इंफॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ।